साइरस और उसकी टीम आतंकी जोगेंसन के सोने से भरे जहाज को चुरा लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में जहाज में खराबी आ जाती है और जहां जोगेंसन के महल में आकर क्रैश हो जाता है, वह जोगेंसन के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। वह वहां जोगेंसन सबको आकर शूट करने की सोचता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी चीज को चुराए। इससे पहले क्या हुआ था वो दिखाते हैं। साइरस एक इंटरनेशनल चोर है जो वेनिस में कुछ बड़ी चीज चुराने आया है। वो नीलामी में बोली लगाने आया हुआ है, जहां से साइरस लंदन अपनी टीम से कांटेक्ट करता है, जिनमें माइसन जो एक हैकर है, लुक जो इंजीनियर है, व मैग्नस जो सेफ क्रैकर है। वहीं इंटरपोल एजेंट एबी को दिखाते हैं जो कैमरे फुटेज से नीलामी पर नजर रखे हुए थी। वो गौर से साइरस को देखती है और चोरी करने तक रुकती है, जिससे वो साइरस को गिरफ्तार कर सके। एबी को पता है साइरस चोर है, लेकिन वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती है, जिससे वो आसानी से साइरस को सजा दिला सके। कुछ देर में डिजिटल आर्टिस्ट N8 अपने मास्क को नीलामी में बोली के लिए दिखाता है, जिसमें उसने 884 कैमरे लगाए हैं। नीलामी शुरू होती है। सबसे पहली बोली साइरस $12 मिलियन की लगाता है, जिसके बाद बोली बढ़कर 14 मिलियन पर पहुंच जाती है। उसके बाद एक बिजनेसमैन 16 मिलियन की बोली लगाता है, पर साइरस 20 मिलियन की बोली लगा देता है और नीलामी साइरस के नाम हो जाती है। उसी समय साइरस माइसन को अलार्म बजाने का इशारा करता है, जिससे सबका ध्यान भटक जाए। साइरस N8 को अपने साथ चलने की कहता है, जिससे उसे पेमेंट कर सके। N8 साथ चल देता है। प्लान के अनुसार मैग्नस लंदन में एक म्यूजियम के अंदर जाकर जेफ गॉफ की पेंटिंग चुरा लेता है और लुक को दे देता है। उधर साइरस N8 को अपने बोट यार्ड पर ले आता है, जहां कैमिला को दिखाया जाता है, जो साइरस की टीम की ही मेंबर है। एबी नीलामी हाउस में आकर जांच करती है और समझ जाती है कि साइरस N8 को साथ ले जा चुका है। एबी जल्दी से बाहर आती और देखती है साइरस और N8 एक ही बोट पर है। एबी दूसरी बोट से उनका पीछा करती है, पर साइरस देख लेता है और माइसन को पानी में रोड ब्लॉक करने की कहता है। माइसन रोड ब्लॉक कर देती है, जिससे एबी दूसरी साइड रह जाती है। ये देखकर साइरस बहुत खुश होता है और कुछ देर में अपने यार्ड पर पहुंच जाता है, जहां वो N8 को $20 मिलियन ट्रांसफर कर देता है और इसकी खुशी में सभी N8 के साथ जश्न मनाते हैं। उधर एबी पूरे नीलामी के कैमरे फुटेज को देखती है। तभी वह नोटिस करती है कि डैंशन नाम का एक अपराधी अपनी छड़ी वहीं छोड़ गया है। एबी को शक होता है कि शायद वो साइरस का साथी है। उधर पूरे शहर में यह न्यूज फैल जाती है कि N8 का अपहरण हो चुका है। N8 पूरी रात पार्टी के बाद सुबह जगता है तो यह न्यूज पढ़कर कि उसका किडनैप हो गया है, बहुत ज्यादा डर जाता है और साइरस से पूछता है कि यह कैसी न्यूज है, ये क्या बकवास है, तुम लोग कौन हो। साइरस बताता है कि वो और उसकी टीम उन लोगों की आर्ट चोरी करते हैं जो उस आर्ट के काबिल नहीं है, लेकिन डिजिटल आर्ट उन्होंने पहली बार चुराई है। N8 कहता है कि तुमने तो इसके मुझे रुपये दिए हैं ना, पूरे 20 मिलियन। साइरस बताता है कि उन्होंने लंदन के म्यूजियम से एक गॉफ की पेंटिंग चुराई और 20 मिलियन में बेच दी और वो डॉलर N8 को ट्रांसफर कर दिए। साइरस पूछता है तो फिर उसे क्यों किडनैप किया है। इस पर कैमिला कहती है तुम हमारे यहाँ किडनैप नहीं हो बल्कि खजाने की चाबी हो। साइरस N8 को समझाता है जब मोनालिसा की पेंटिंग पहली बार नीलाम हुई थी मात्र $25,000 में, और जब वो चोरी हुई तो उसके बाद पूरे $840 मिलियन में बिकी थी। इसी तरह तुम्हारी N8 की किडनैपिंग की खबर N8 की आर्ट के रेट बढ़ा देगी, अब पूरे $89 में बिकेगी, जिसमें से वो लोग N8 को $27 मिलियन दे देंगे। ये सुनकर N8 बहुत खुश होता है। उसी समय साइरस डेंटन के बारे में पूछता है। उधर एबी डेंटन को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। डेंटन को साइरस के साथ उसकी एक पिक्चर दिखाते हुए पूछती है डेंटन और साइरस का क्या रिश्ता है। डेंटन बताता है वो उस पिक्चर के बारे में कुछ नहीं जानता। एबी उससे पूछती है जब तुमने $16 मिलियन की बोली लगाई थी, इतने डॉलर तुम्हारे पास कहां से आए। यदि तुमने पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया तो 20 साल के लिए फिर से जेल जाओगे। इस पर डेंटन फिर भी कुछ कहने को तैयार नहीं था और चुप रहता है। तभी एक पुलिस वाला एबी को एक बॉक्स देता है जिसमें एबी और साइरस की क्लोज पिक्चर होती है। उन पिक्चर में वो बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। ये देखकर एबी बहुत अपसेट हो जाती है और लंदन के हेडक्वार्टर जाने की योजना बनाती है। एबी इंटरपोल हेडक्वार्टर लंदन पहुंच जाती है, जहां इंटरपोल चीफ हेक्सली उसे मिलता है और उसे अपने ऑफिस में आने की कहता है। ऑफिस में हेक्सली एबी से पूछता है साइरस और एबी का क्या रिश्ता है और हेक्सली एबी से कहता है कि एबी ने उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ तो चुराया है। ये सुनकर एबी मना करती है। हेक्सली जोगेंसन की वीडियो फोटोज दिखाते हुए कहता है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो शेयर मार्केट में मैनिपुलेट कर मोटा मुनाफा कमाता है, लोगों को बिना किसी परवाह के मार देता है। हेक्सली उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और हमारे एक इन्फॉर्मर उसके पास काम करता है जिसका नाम आर्थर है। उसने खबर दी है कि जोगेंसन इस समय एक ग्रुप लेवियाथन के लिए काम कर रहा है
जो प्लान बना रहे हैं कि वो शहरों में पानी के डैम्स को हैक कर पूरी दुनिया में बाढ़ लाएंगे, जिससे अनगिनत बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर बहुत मोटा मुनाफा कमाएंगे। हक्सली बताता है वो क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि उनका एक शिप जिसमें अरबों का सोना है लंदन से जूरिच जाने वाला है। हक्सली कहता है कि वो सोने को एक जगह से दूसरी जगह जाने से नहीं रोक सकता क्योंकि वो लीगली तौर पर जा रहा है। इसलिए एबी को ऑर्डर देता है कि वो साइरस से कहे वो सोने को चुरा ले। एबी मना करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, तो हक्सली कहता है कि यह उसकी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर है, ऐसा करना ही पड़ेगा। एबी साइरस के घर जाकर उसे बताती है कि इंटरपोल चाहता है कि साइरस व उसकी टीम जोगेंसन का सोना लूट ले जो एक शिप में जा रहा है। ये सुनकर साइरस कहता है जोगेंसन के माल से जो भी हाथ लगाता है वो अपनी जान से जाता है और वो ऐसा नहीं करेंगे। एबी साइरस को बताती है कि लंदन से पेंटिंग चुराने के जुर्म में इंटरपोल उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। डेंटन उनके गिरफ्तार हो चुका है जिसने सब कुछ बता दिया है और वह जेल में कभी भी मर सकता है। अगर साइरस को और उसकी टीम को बचना है तो उनको उनका कहाँ मानना होगा। काम पूरा होने पर साइरस और उसकी टीम अच्छे से शांति से रह सकते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साइरस कहता है वो अपनी टीम से बात कर बताएगा। अगले दिन साइरस एबी को अपनी टीम से मिलवाता है। एबी टीम मेंबर को समझाती है उन्हें जोगेंसन का सोना लूटना है जो कि एक प्लेन में जा रहा है और यह काम सिर्फ हवा में करना है। सोना जूरिच पहुंचने से पहले सारे टीम मेंबर कहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे और सब मना कर देते हैं। तभी साइरस उन्हें बताता है कि इंटरपोल के पास उनके खिलाफ एविडेंस है, जो पेंटिंग उन्होंने लंदन में चुराई थी उसकी वीडियो फुटेज, इसलिए उसने एक्सेप्ट किया, वरना हम सब जेल चले जाएंगे उम्र भर के लिए। उधर जोगेंसन का आदमी कॉमेक्स आथा को पकड़ लेता है और टॉर्चर करने के बाद जोगेंसन को वीडियो कॉल पर उसे दिखाता है। जोगेंसन आथा से कहता है उसने जोगेंसन और लेवियाथन की सारी सीक्रेट बात इंटरपोल को बता दी। जोगेंसन आथा को कुत्ते के आगे फेंकने को कह देता है। अगले दिन साइरस को एक आइडिया आता है कि वो हवा में सोना लूटने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करेंगे और कुछ देर बाद अपनी टीम को भी बताता है कि प्राइवेट जेट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल कभी भी मॉनिटर नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो मोसेन के पास जाते हैं जिसने की डिजिटल पेंटिंग एनएफटी के लिए बोली लगाई थी। साइरस उससे कहता है कि उन्हें उसका प्राइवेट जेट चाहिए, उसके बदले में वो लोग उसे N8 की एनएफटी डिजिटल पेंटिंग दे देंगे, जिसके लिए मोसेन राजी हो जाता है और उसे अपने प्राइवेट जेट दिखाते हुए कहता है ये है मेरा शानदार महल। अब साइरस की टीम के पास एक जेट था और वो सोने को चुराने के लिए पूरा प्लान बनाते हैं। साइरस सबको अपना अपना रोल समझा देता है, जिसमें मैग्नस को जहां सोना रखा है वहां से उठाने का काम दिया जाता है, कैमिला को प्लेन को चलाने का काम दिया जाता है जो रडार में नहीं आना चाहिए, लुक को N8 के पूरे कैमरे जेट में लगाने की कही जाती है जिससे कि कैमिला प्लेन के नीचे प्राइवेट जेट को आसानी से चला सके। तभी उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि प्राइवेट जेट और प्लेन एक दिशा में एक साथ उड़ेंगे तो उन दोनों के सिग्नल एक साथ दिखाई देंगे और जेट और प्लेन एक स्पीड में उड़ना मुश्किल है। इसे चांस है ट्रैफिक कंट्रोल को उनकी लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। उसी समय साइरस बताता है इसका रास्ता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि साइरस का एक दोस्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल में है जिसका नाम हैरी है। दूसरे दिन साइरस और एबी उससे मिलने जाते हैं और उसे अपना पूरा प्लान समझाते हैं। हैरी ये करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। उसी समय साइरस हैरी को $1 मिलियन देने का ऑफर देता है। हैरी बिल्कुल टाइम न लगाते हुए कहता है हो जाएगा सब, इसमें क्या मुश्किल है। कुछ देर बाद सभी टीवी में न्यूज देखते हैं मेरिट के चारों ओर बाढ़ आ गई है और बहुत से लोग मारे गए हैं। उसी समय साइरस सबको बताता है कि यह सब प्लान जोगेंसन का है। वो डेम्स को हैक करता है जिससे बाढ़ आए और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करता है जिससे कि मोटा मुनाफा बना सके। साइरस सबसे कहता है कि जोगेंसन को रोकना होगा और जल्दी उनको अपने प्लान को अंजाम देना होगा और सबसे कहता है कि तुम लोग मेरे लिए कर पाओगे। सभी लोग कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, ये सब हम अपने लिए करेंगे, ये मिशन सबका अपना है। इसके बाद पूरी टीम अपने अपने प्लान को आखिरी टच देते हैं। जेट में सिग्नल जैमर, N8 के कैमरे और सारी चीजें लगा देते हैं जिससे वो पकड़ में ना आ सके। कैमिला को जेट को प्लेन के नीचे कितने समय तक रखना और कैसे खुद को बचाना है समझाया जाता है। पूरा काम होने के बाद अगले दिन साइरस टीम को सोने के बारे में बताता है। कैमिला को बताया जाता है कि वो जेट को लेकर कॉटना जाएगी जहां जेट को लैंड कर प्लेन का उड़ने का वेट करेगी। सोना स्टेशन से ट्रेन में निकलेगा और वहां से हमें इंटरपोल एजेंट खबर करेगा। कुछ समय बाद दिखाते हैं कि जेट की स्टील को इस तरह बना दिया जाता है जिससे वो राडार में ना आ सके। फाइनली सब हो जाता है और पूरी टीम एयरपोर्ट पहुंच जाती है और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी माइसन चेक करती है कि जोगेंसन के 5 आदमी प्लेन में है। प्लेन उड़ जाता है। कैमिला जेट को प्लेन के पीछे लगा देती है। उधर प्लेन में साइरस एबी को अपने प्लान को पूरा करने की कहता है।
ए बी बाथरूम में जाकर सिग्नल जैमर लगाकर सिग्नल जैम कर देती है, लेकिन बाथरूम में छिपाते समय जैमर गिर जाता है। ए बी टेंशन में आ जाती है। उसी समय साइरस जाकर जैमर को वापस ठीक कर देता है। उधर कैमिला जेट को प्लेन के नीचे ले जाकर उड़ाने लगती है, जिसकी वजह से राडार में आ जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक महिला ये देखकर जल्दी से हैरी को इसकी सूचना देती है। हैरी उसे बेवकूफ बनाते हुए कहता है कुछ तो गड़बड़ है प्लेन में, और प्लेन के पायलट से संपर्क करता है कि मौसम खराब है जुरिच में, इसलिए प्लेन को कॉर्टिना में उतारना होगा। पायलट येस कर देता है। हैरी कैमिला से कांटेक्ट कर प्लेन के नीचे से चले जाने को कहता है, क्योंकि वो सेम सिग्नल में आ रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नोटिस मिलने के बाद पायलट पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करता है कि फ्लाइट जुरिच के बजाय कॉर्टिना लैंड करेगी। ये सुनते ही जोगेंसन के आदमी फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। मैग्नस साइरस एबी को इसकी खबर दे देता है। साइरस और एबी लड़ाई को तैयार हो जाते हैं। उधर मैग्नस गोल्ड के चैम्बर को खोल देता है जहां जोगेंसन का बहुत सोना होता है। इधर साइरस और एबी जोगेंसन के आदमियों को मार देते हैं। साइरस मैग्नस के पास जा रहा होता है, तभी कॉमेक्स साइरस व एबी के ऊपर बंदूक तान देता है। उधर फ्लाइट कॉर्टिना पर लैंड कर जाती है। वह पीछे ही कैमिला जेट को लैंड कर देती है। कॉमेक्स जोगेंसन को खबर देता है कि साइरस की टीम सोने को चुराने की कोशिश कर रही है व उसने उन्हें पकड़ लिया है। जोगेंसन कॉमेक्स से कहता है सोने के साथ साथ साइरस व उसकी टीम को भी ले आए। एबी, मैग्नस व साइरस को प्लेन से उतारकर कॉमेक्स बाहर ले आता है। कॉमेक्स कैमिला को जेट को जुरिच ले जाने की कहता है। कैमिला मना करती है कि सोने का वजन बहुत है, इसलिए जेट वजन झेल नहीं पाएगा। कॉमेक्स अपने आदमी से मैग्नस को बंदी बनाने को कह देता है। उधर स्टेशन पर हेक्सली को उसका आदमी खबर देता है कि प्लेन और जेट का कोई पता नहीं है। हेक्सली गुस्से में कहता है ये कैसे हो सकता है। मैग्नस की वजह से कैमिला मान जाती है। कॉमेक्स कैमिला से जेट को जोगेंसन के घर इटली ले जाने की कहता है। उसी समय कैमिला चालाकी से जेट की स्टील को हटाने लगती है, जिससे जेट राडार में आ सके और कोई उनकी मदद करने या जाए। उधर मैग्नस गन पॉइंट पर चलने लगता है, लेकिन जोगेंसन का आदमी उसे भाग जाने की कहता है। कुछ देर में हेक्सली का आदमी उसे बताता है जेट की लोकेशन जोगेंसन के घर इटली जाने की आ रही है। हेक्सली नाटो सेना से कांटेक्ट कर जेट को बॉम्ब से उड़ाने की कहता है, जबकि उसे मालूम था जेट में एबी भी है। आगे दिखाते हैं कि जोगेंसन के पास लेवियाथन लीडर आती है और सोने की पूछती है। वह जोगेंसन से कहती है अगर सोना नहीं मिला तो वो उसके बैंक अकाउंट खाली कर देगी। उधर नाटो सेना जेट के ऊपर आ जाती है। उसी समय हैरी पायलट से कांटेक्ट कर कहता है इसमें सिविलियन है, उन पर अटैक नहीं कर सकते। पायलट हेक्सली से मना कर देता है कि वो सिविलियन को नहीं मार सकते। हेक्सली कहता है उस जेट में जोगेंसन का सोना है, बॉम्ब से उड़ा दो जेट को। तभी कैमिला जेट की स्क्रीन से लिखकर बताती है कि वो सिविलियन है। मैसेज पढ़कर नाटो सेना हेक्सली से मना कर वहां से चली जाती है। जेट के अंदर साइरस इसका फायदा उठाकर कॉमेक्स पर हमला कर देता है। कॉमेक्स का एक आदमी कैमिला पर बंदूक रखकर जेट को लैंड करने की कहता है। कैमिला उसकी नाक को तोड़ देती है। वह एबी रिमोट से जेट का दरवाजा खोल देती है, जिससे कॉमेक्स जेट के बाहर उड़ जाता है। लेकिन लड़ाई में कैमिला की कोहनी टूट जाती है, जिससे वो जेट को नहीं चला पाती है। एबी और साइरस जेट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जेट कुछ देर में इत्तेफाक से जोगेंसन के घर के बाहर लैंड होता है। साइरस, एबी व कैमिला अपने को सुरक्षित पाते हैं। वह जैसे ही प्लेन से उतरते हैं, जोगेंसन के आदमी उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में जोगेंसन वहां आकर पूछता है साइरस कौन है। इतने में लेवियाथन की लीडर जोगेंसन को मैसेज दिखाते हुए कहती है साइरस की टीम इंटरपोल एजेंट है और डील कैंसिल कर देती है। जोगेंसन लीडर के पैर में गोली मारकर पूछता है वो डील करेगी या नहीं। लीडर मना कर देती है। जोगेंसन उसे सूट कर मार देता है और साइरस की टीम से पूछता है इंटरपोल एजेंट कौन है। साइरस एबी का नाम ले देता है और कहता है कि कैमिला और साइरस को छोड़ दो, जो करना है एबी के साथ करो। लेकिन जोगेंसन सबको शूट करने ही वाला होता है कि इटालियन पुलिस वहां आ जाती है। जोगेंसन बंदूक नीचे करते हुए उनसे कहता है ये सब चोर हैं, इन्हें शूट कर दो। उसी समय साइरस माइसन को कांटेक्ट कर N8 के कैमरों से ली गई फुटेज को जेट की स्क्रीन पर चालू करा देता है, जिसमें जोगेंसन लीडर को मारते हुए रिकॉर्ड हो गया था। जोगेंसन को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। थोड़ी देर में वहां हेक्सली भी पहुंच जाता है। हेक्सली का आदमी एबी को बताता है कि हेक्सली ने जानते हुए कि तुम जेट में हो, फिर भी नाटो से कहा कि जेट को उड़ा दो। ये सुनते ही एबी हेक्सली में थप्पड़ मार देती है और इंटरपोल को छोड़कर साइरस की टीम ज्वाइन कर लेती है। एक हफ्ते बाद दिखाते हैं कि एबी और साइरस एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एबी कहती है सोना हाथ से गया। तभी साइरस बताता है कि उसने सोना बदल दिया था नकली सोने से। एबी पूछती है ये कब हुआ। साइरस एबी को पूरा प्लान बता देता है। उधर हेक्सली नकली सोना देखकर माथा पकड़ता रह जाता है।
कुछ समय बाद साइरस की पूरी टीम एक जगह मिलती है जहां साइरस रिमोट से एबी को सोना निकालने की कहता है और यही मूवी का एंड हो जाता है।